A very warm welcome to you all in my YouTube channel Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में हम लोग सेकेंड चैप्टर जो स्टडी कर रहे थे दैट वाज लेंसेज और जितना भी थ्योरी का पोर्शन था मैंने आपको लास्ट की क्लासेस में ही बताया था कि थ्योरी का पोर्शन पूरा हमारा एंड अप हो चुका है। लेंसेज से रिलेटेड हमारे जो कॉनकेव वो कॉन्वेक्स लेंसेज से जो हमने लेंसेज का बेसिकली फॉर्मूला पढ़ा था उससे रिलेटेड हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं जो कि बोर्ड्स के एग्जाम्स में 3 to 4 मार्क्स डेफिनेटली हर बार पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली हम उन न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि न्यूमेरिकल्स को एक बार स्टडी करने के बाद आप लोग पहले उसको स्टडी करिए पूरा अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन नोट डाउन करके उसको खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा जिससे आपको मतलब इजीली क्वेश्चन सॉल्व आउट आप कर सके एग्जाम्स में। तो let's start with the numericals. The first one is जो हमारा न्यूमेरिकल इसमें बेसिकली ये दिया हुआ है कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर और सेकेंड 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एट इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट द राइट एंगल टू इट. तो यहाँ पे हमारा फोकल लेंथ दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस का जो हमारा फोकल लेंथ होता है दैट इज पॉजिटिव. तो हमारा ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पे बेसिकली मैं आपको साइन कन्वेंशन के बारे में याद दिलाना देना चाहती हूँ कि जो हमने साइन कन्वेंशन का चैप्टर स्टडी किया था, जो टॉपिक हमने वो पढ़ा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे आपका वर्कआउट करेगा. एज सच कहीं साइन कन्वेंशन एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, बट साइन कन्वेंशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व आउट नहीं कर सकते हैं. और ये न्यूमेरिकल्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया है कि 4 मार्क्स to 3 मार्क्स मतलब पूछा जाता है. तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है कि हमें बताता है कौन सी चीज पॉजिटिव होगी कौन सी चीज नेगेटिव होगी. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई, ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा होता है, इसलिए जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. हमें क्वेश्चन में एज इट इज मेंशन होगा. अब वो उसका पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है ये हमें डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू द लेंस गिवन. तो ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा नेगेटिव होता है तो यहाँ पे यू हमारा क्या हो जाएगा -25 सेंटीमीटर. इसके बाद जो हमारा बेसिकली लेंस फॉर्मूला होता है वो हमारा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है. और जहाँ पे हमें f और u दिया हुआ है और हमें v कैलकुलेट करना है तो ये 1/v माइनस 1/u की जगह हमारा -25 हो जाएगा विल बी इक्वल टू 1/50. इसके बाद जब हम इसको एलसीएम लेंगे और सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे इतना तो सब लोगों को आता ही है, मतलब कि बेसिकली मैथ्स इतना सबने स्टडी कर रखा है कि इसका एलसीएम लेंगे प्रॉपर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारी v की वैल्यू यहाँ से जो निकल के आएगी दैट विल बी -50 सेंटीमीटर. द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है तो जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही हमारी इमेज फॉर्म आउट होगी. और जैसा कि है कि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इमेज भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन यही चीज को शो कर रहा है. जो आंसर निकल के आता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन इसी चीज को शो करता है कि इमेज हमारी किस साइड बन रही है, किस मिरर में सॉरी किस लेंस में बन रही है, किस साइड इमेज हमारी फॉर्म आउट हो रही है. तो ये हमारी इमेज जो बन रही है 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस बन रही है और जिस साइड ऑब्जेक्ट हमारा रखा है उसी साइड हमारी इमेज फॉर्म हो रही है. दूसरा केस हमारा है जब हमारा u हमारा 75 सेंटीमीटर, ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है. f हमारा +50 सेंटीमीटर हो जाएगा, इस सेम फॉर्मूले पे हम रखेंगे और एज इट इज जैसे हमने इसको सॉल्व आउट किया हम यहाँ पे v की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारी निकल के आएगी +150 सेंटीमीटर. और इस केस में जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसके अपोजिट साइड बन रही है, मीन्स राइट हैंड साइड डायरेक्शन में फॉर्म हो रही है. इस वजह से इसका जो साइन है हमारा वो पॉजिटिव है. ये हमारा शो कर रहा है कि द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 150 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे जिस साइड में ऑब्जेक्ट था उसी साइड में बन रही थी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन था, यहाँ पॉजिटिव साइन आया है. सॉल्व करने के बाद तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिधर ऑब्जेक्ट हमारा रखा है उसके अपोजिट साइड हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा है उसकी फोकल लेंथ जो हमारी है 50 सेंटीमीटर है. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सो दैट
एज अ डबल इमेज, मतलब कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस आउट करना चाहिए कि जो उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस सो दैट द डबल इमेज, डबल साइज रियल एंड वर्चुअल इमेज सो ऑफ इट मे बी ऑब्टेन्ड, मतलब ऑब्जेक्ट को हम किस पॉइंट पे प्लेस आउट करें कि जो उसकी इमेज फॉर्म हो वो कैसी हो, डबल हो। तो पहले हमें निकालना है रियल वाले केस में, सेकंड जो हमें निकालना है दैट इज फॉर द वर्चुअल। तो व्हेन द इमेज इज रियल इट विल बी इन्वर्टेड, देन द मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव। हमने पढ़ा था कि जब हमारी इमेज रियल होगी मीन्स तो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है, और जब इन्वर्टेड फॉर्म होगी तो उस केस में उसका जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा होगा, हमारा नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला होता है v अपॉन u, जो कि हमारा y2 अपॉन y1 होता है। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। मैग्निफिकेशन जहां आपको क्वेश्चन में डबल साइज या 1/4 या 3/4 दिया हो इस टाइप पे, मतलब तो वो हमारा बेसिकली क्या दिया होता है, मैग्निफिकेशन दिया होता है, m की वैल्यू दी होती है, और हमें पता है कि m की वैल्यू जो हमारी होती है वो v अपॉन u होती है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन हमारा -2 हो जाएगा। इससे हम सॉल्व आउट करेंगे तो हम v की प्लेस पे -2u रख सकते हैं। फोकल लेंथ जो हमारा हो जाएगा दैट विल बी प्लस 50 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है, दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम f की वैल्यू पुट अप करेंगे और v की जगह हम -2u रखेंगे। यहाँ पे जो v है यहाँ पे हमारा -2u रखेंगे। उसके बाद हम इसको एलसीएम निकालेंगे और यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे हम u की वैल्यू है एलसीएम निकाल के सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से हम u की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा निकल के आएगा -75 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस रखा है, तो ये हमारा u की वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरह हमारा दूसरा केस जो है उसमें जो हमारी इमेज हो रही है वो वर्चुअल है। वर्चुअल है तो उस केस में हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे -2 की जगह क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। v की जगह हम +2u रखेंगे। f हमारा फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। इसके बाद हम इसकी जब वैल्यूज यहाँ पुटअप करेंगे उसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारी u की वैल्यू जो है वो -25 सेंटीमीटर निकल के आएगी। तो द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द नीडल एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Also find the power of the lens. ठीक, इसमें पूछा गया है कि कॉन्वेक्स लेंस है जो कि हमारा रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है, जितनी डिस्टेंस हमें दी हुई है 50 सेंटीमीटर। उसके बाद ये पूछा गया है कि ऐसी हमारी कौन सी मतलब जगह है जहां पे हम अपनी नीडल को प्लेस आउट करेंगे, तो जो उस कंडीशन में जब हमारा इमेज जो होगा, जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। तो ये हमने आपको जब रे फॉर्मेशन पढ़ाया था लेंस का, तब हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ रखा होता है तो उसकी जो इमेज हमारी फॉर्म होती है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही फॉर्म होती है। तो उस कंडीशन में जो हमारा साइज का ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो इक्वल होता है इमेज के साइज के। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है, हम उस कंडीशन को याद करेंगे, when the object is placed at C1 then the image is formed at C2. The formed image is inverted, real and has the same similar size to that of the object. उस केस में हमारी, जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो इमेज हमारी फॉर्म हो रही है रियल हो रही है, इन्वर्टेड हो रही है और इतना डिस्टेंस है और जितना हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी ही हमारी इमेज की भी साइज है। तो ये हमारा वही कंडीशन आता है जब हमारा ऑब्जेक्ट C1 के ऊपर रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमारी इमेज जो है वो C2 के ऊपर फॉर्म होती है। It is given that the image of the needle is formed at the distance of 50 centimeter from the lens. Hence, the needle is placed in front of the lens at the distance of 50 centimeter. तो इसका जो डिस्टेंस होता है वही बराबर होता है। इस वजह से जैसा कि हमें पता है कि इमेज का जो डिस्टेंस बन रहा है 50 सेंटीमीटर पे है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा वो भी कितने पे हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर पे। सेकेंड पार्ट जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज द पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है 1/f होता है, तो उसके फॉर्मूले से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर हमारा होता है 1/f। तो उसके पहले हमें u जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट के साइड है तो -50 सेंटीमीटर पता है, v जो हमारा है 50 सेंटीमीटर वो भी हमें पता है। तो पहले सबसे पहले हम f को कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से, लेंस के फॉर्मूले से। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे और f की वैल्यू यहाँ पे आएगी, वो आएगी हमारी 25 सेंटीमीटर। पावर जो हमारा होता है 1/f होता है।
सेंटीमीटर में अगर दिया है तो 1/f हो जाएगा, और अगर हम मीटर में कन्वर्ट करके इसको करते हैं तो ये हमारा 100/f हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं हमने 100/f किया है, तो ये हमारा 100/25 हो जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, +4। डी हमारा जो होता है वो डायोप्टर होता है, दैट इज हमारी यूनिट ऑफ पावर होती है। तो ये हमारा पावर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉनकेव लेंस हैड द फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है हमेशा नेगेटिव होती है, तो ये हमारा आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा गया है और इमेज का डिस्टेंस हमें बताया गया है, दैट इज हमारा -10 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे बताया गया है, सो द इमेज फॉर्म एन इमेज, सो द इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। तो हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है उस वाले केस में जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा हमारी नेगेटिव ही होती है। तो इस वाले केस में जो हमारा v हो जाएगा दैट विल बी -10 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द लेंस। हमको m भी कैलकुलेट करना है, तो हमें u पता है, u फाइंड आउट करना है, u पता चल जाएगा इस फॉर्मूले से, लेंस के फॉर्मूले से। v हमें पता है तो मैग्निफिकेशन हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। v हमें पता है दैट इज -10, f हमें पता है दैट इज -15, तो यहां से हम इजिली u की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सॉरी u की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से ये रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारी जो u की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी -30 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना होगा हमारा 30 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था y2/y1 होता है, जो कि हमारा इक्वल होता है v/u के। तो यहाँ पे हमारा जो v की वैल्यू है वो हमारी -10 है और u की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की दैट इज -30। तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा 1/3। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा +0.33, ये हमारा हो जाएगा मैग्निफिकेशन। इसको हम 1/3 भी कह सकते हैं। पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। और जो पॉजिटिव साइन है मैग्निफिकेशन का वो हमारा ये शो करता है कि जो हमारी इमेज है वो कैसी है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। मैग्निफिकेशन जो हमारा है वो 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी है, 1/3 है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में बस हमने बेसिकली 4 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट की क्लास में भी हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो होप सो आपको आज के न्यूमेरिकल्स जो डिस्कस किए गए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन केस आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कहीं पे भी सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर डाउट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।